हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं एचटेट के जितने भी अब तक एग्ज़ाम हुए हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी के, वो हम प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये है हमारा लेवल 2 यानी टीजीटी हिंदी का पेपर है। मैं हिंदी का पोर्शन आपको करवाऊंगी, अगर बाकी भी आपको करवाने हो तो वो भी करवा दूंगी। तो अभी हम देखें बगैर समय गवाए अपनी तैयारी करते हैं। यहाँ देखिए भाग 2 में दे रखे हैं, ये जो है व्याकरण है, ये इसमें 15 नंबर की हिंदी की आई है और 15 नंबर इंग्लिश की है। और बाकी जो 91 से 150 तक जो है हिंदी का साहित्य का पोर्शन है। तो आप समझ गए होंगे। बाकी किसी ने पेपर पहले दिया हुआ है वो तो देखिए, मैं थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको जूम करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो ये आ गया है हमारा हिंदी और अंग्रेजी का साथ ही पार्ट है। तो ये हमारा 31, इसमें व्याकरण है और उसके बाद कहने वाला साहित्य है। जिस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है, जैसे है राधा ऊपर नाचती है, अनीता राधा से मधुर गाती है, और राम बहुत तेज चल रहा था, और मोहन आजकल ज़्यादा बोलता है। तो ये आपको है ना, अपने एक बात में आप ध्यान दीजिए, जो है ना पहले आपको प्रश्न के जो है ना पहले काटने, ये नहीं हो सकता, वो नहीं। संबंध सूचक मतलब इसमें होगा एक दूसरे वाक्य का संबंध होगा। जैसे राधा जो है अनीता राधा से मधुर गाती है, इसमें आपका ये आएगा, दूसरा नंबर होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए दूसरा 32 है, अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है। देखिए इस बात पर आप विशेष ध्यान रखें। जो एचटेट के जो एग्जाम होते हैं, वैसे तो सभी एग्जाम में आते हैं, लेकिन एचटेट वाले क्या है, हमें असमंजस की स्थिति में डालते हैं। वो क्या है, ज़्यादातर नहीं में डालेंगे, और जो परीक्षार्थी है ना वो इसमें पजल हो जाता है। वो जल्दबाजी में यानी पेपर का इतना प्रेशर मान देता है, वो नहीं को में कर लेता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नहीं को अंडरलाइन करेगी, इसमें पूछा क्या गया है। तो ये होगा कि आप जब दिमाग लगाओगे ना थोड़ा, तो आपको ये याद रहेगा भाई है पूछा है नहीं पूछा है। तो इसमें देखिए विधायक है, प्रेरक है, निंदक है, लड़ाक है। ठीक है, तो इसमें देखिए विधायक मूल शब्द है, प्रेरक भी, निंदक निंदा करने वाला, प्रेरक प्रेरणा देना, विधायक आप सभी जानते हो राजनीति से संबंधित होता है। और लड़ाक है ना, इसमें अक पढ़ते हैं, लड़ इसमें मूल शब्द है, और आक देखिए यहाँ पर जो है ए की मात्रा होती है ज़्यादातर, और कै तो उसमें अक प्रत्यय होता है, इसमें आपका ये 4 नंबर आएगा। फिर आगे देखिए किसी विकल्प में नित्य है। अब देखिए 33वां जो है क्वेश्चन, देखिए विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है। अब देखिए नित्य का मतलब होता है जो हमेशा है, तो नित्य पुल्लिंग जो हमेशा पुल्लिंग है, इसको अंडरलाइन करें कि इसमें पूछा क्या गया है। तो नित्य है खरगोश, गिलहरी, बटेर, कोयल। तो ये लिंग पुल्लिंग वाला आप आसान समझ लेते हैं, कई बार ये क्वेश्चन भी जो है हमें गलत हो जाए। तो सारे टॉपिक करने हैं, किसी भी अगर टॉपिक में आपको डाउट है और आपको लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में उससे लिखिए, मैं आपको करवा दूंगी। देखिए इसका आएगा खरगोश। अब ये खरगोश कैसे आएगी, गिलहरी भी स्त्रीलिंग है, बटेर भी स्त्रीलिंग है, और कोयल भी। आप वाक्य का प्रयोग करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित, फिर वही बात आ गई। अनुचित का मतलब होता है मतलब कि अनुचित का मतलब होता है कि गलत है। ठीक है, तो अब देखिए मात्र भक्ति, माता के लिए भक्ति, वाग वीर, वाक वाण, वाक का मतलब होता है वाणी, जो संस्कृत का शब्द है। वाणी में वीर, इंद्रिय जय, इंद्रियों के लिए जय, जीवता जीवों पर दया। तो देखिए इस 34 नंबर का आएगा 3, इंद्रिय जय, इंद्रियों के लिए जय। मतलब इसमें अनुचित मतलब इसमें ये गलत है, बाकी सारे ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इस साइड से आ जाते हैं, ये आगे पीछे करने पड़ते हैं। थोड़ा मैं जूम करके आपको इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि आपको थोड़ी परेशानी ना हो देखने में।
अब देखिए गलत समास वगैरह, फिर मैंने बताया था आपको गलत को सबसे पहले अंडरलाइन करना है। आपको प्रश्न पत्र किस तरह हल करना है, अगर आप किसी को डाउट है तो संशय की स्थिति बनी हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस सेट जो भी आपने एग्जाम किस तरह हल करना है वो भी आपको बताऊंगी। उसका भी एक तरीका होता है। कई बार क्या होता है कि हमारी तैयारी अच्छी होती है लेकिन फिर भी हम हड़बड़ाहट में 1-2 नंबर से रह जाते हैं उसी, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और एक वीडियो मैंने और भी बना रखी है जिसमें जो है मलाई, जो एक बोलते हैं ना कि दूध में से मलाई, मक्खन वाली जो है वीडियो बनाई है जो आपको लास्ट टाइम के लिए काफ़ी मदद करेगी, वो टॉपिक आप क्लियर करिए। वो वीडियो भी जरूर देखिए, कमेंट बॉक्स इसमें प्ले लिस्ट में बना रखी है, प्ले लिस्ट में मिलेगी आपको। और कल मैंने तार सप्तक की वीडियो डाली थी, तार सप्तक की ट्रिक की, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी वाला निशान है उसको दबा दे, उस पर जाओगे फिर आपको आल का मिलेगा, उसको दबा दे। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितनी भी वीडियो में डाल रही हूँ प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगी। तो बस अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। इसमें गलत देखिए, दूर के लिए दर्शन दूरदर्शन, दूर से आगत दुरागत, पाठ के लिए शाला पाठशाला, और इसमें सभा के लिए मंडप सभा। तो इसमें क्या है, दूरदर्शन आप सब ज़्यादा टीवी के लिए होता है, दूरदर्शन जो टीवी है जिसको हम बोलते हैं वो है। नाम धातु, नाम धातु क्रिया नहीं है। आप सबको पता है कि क्रिया कितनी होती हैं, 2 होती हैं कर्म के आधार पर, अकर्मक और सकर्मक, और कुछ प्रेरणार्थक होती है, एक कर्मक होती हैं, द्विकर्मक होती हैं। नाम धातु होती हैं जैसे इसमें या ना वाना इस तरह के शब्द मिलते हैं, या ना और हो वाना हो। तो देखिए इसमें भी गलियाना, जुठलाना, लतियाना, ये अन्ना वाना है, सजाना में नहीं आया क्योंकि सजाना जो है मूल शब्द है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर किसी भी पर्सन में अगर वैसे तो मैंने बड़े ध्यानपूर्वक बनाया, अगर कोई हो भी जाए गलत आपकी नज़र में आपको कोई, तो मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, फिर उसको मैं है ठीक करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है कि मैंने गलत कोई करवाया हो, लेकिन पहले मैं बोल देती हूँ। वर्ण उच्चारण की दृष्टि से बेमेल, फिर वही आ गया बेमेल, मतलब असंगत हो, बेमेल हो, अनुचित हो, तो ये गलत के लिए ही है। तो इसमें देखिए आपका उच्चारण ओ आउ कंठोष्ट, कंठ प्लस ओष्ठ से बना है, वैफ है, दंतोष्ठ है, और दे तालु है, ड मुर्दा है। तो इसकी भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो डाली है, वो भी आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिलेगी। अगर आपको नहीं मिल रहे तो भी आप कमेंट बॉक्स में मिलेगी, इसका टॉपिक भी मैं आपको बनवा दूंगी। वो ट्रिक के साथ मैंने कम समय के लिए आपको विस्तार से कोशिश की, उसमें विस्तार भी हो और वो है ट्रिक भी हो। तो मैंने सारे टॉपिक जितने डाले ट्रिक के साथ डाले हैं। आप वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। काफ़ी अच्छी वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें गलत है तो ये होगा तालु, तालु मतलब होता है ईचीएस, ईचीएस ये इसकी ट्रिक है। और इसमें ई और च से जो बनने वाले वो वर्ग, च वर्ग पूरा आएगा, और ई आएगी, और ये स इसमें आएंगे, बाकी सब ठीक है। अब देखिए किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, फिर नहीं पूछा गया। देखिए मैं बता रही हूँ बार बार, एस्टेट वाले ना नहीं पूछते हैं, तो आपको सबसे पहले पूछा क्या गया है, फिर घर आके सो हो मेरे को तो ये आता था मैंने गलत कर दिया, इसमें मैंने है समझ लिया और ये नहीं आएगा था। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसी गलती करते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपको नहीं है अंडरलाइन, पूछा क्या गया, क्योंकि परीक्षा का एक तो दबाव इतना हो जाता है ना कि हम समझ नहीं पाते, हमें इतनी छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती हैं, और ये छोटी छोटी बातें क्या हमें एग्जाम में फेल करवा देती हैं। तो देखिए इसमें अनुपसर्ग का किस में नहीं हुआ है, अनुस्वार है, अनुसंग, अनुदार, अनुशासित है, तो इसमें जो है इसका 3 आएगा। बाकी में अनु का उपयोग हुआ है, जैसे अनु सवार, मूल सब, अनुसंग, अनुशासित। मूल उपसर्ग और प्रत्यय की वीडियो भी मैं आपको बना दूंगी अगर आपको डाउट है। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये है वो बात है कि जब तक आप मूल शब्द निकालना नहीं सीखोगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको मूल शब्द निकालना आना चाहिए। अब वर्तनीय शुद्ध है, अब इसमें पे क्या पूछा गया, शुद्ध नहीं है, शुद्ध पूछा गया है। तो देखिए 53 है, अजमाइश है, अंत्याक्षरी है, छिपकली। अंत्याक्षरी को आप विशेष ध्यान रखिए, बहुत प्रिय से देखना, बार बार अंत्याक्षरी पूछा गया है। तो अंत्याक्षरी में क्या होगा, आधा न आएगा और आधा तय, यानी दोनों ही आधे आधे आएंगे, आधा न भी आधा आएगा और तय भी आधा। अंत्याक्षरी तो ठीक है।
छिपकली भी ठीक है, तिरपन भी ठीक है। और इसमें जो गलती है इसमें है, इसमें क्या है, ए की जगह आएगा, ऐसे आएगा, आजमाइश, आजमाइश ऐसे आएगा ये, ठीक है। समय का अभाव है, वरना मैं विस्तार से करवाती सारे, लेकिन समय का भी ध्यान रखना है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो टॉपिक में विशेष करवा दूँ, क्योंकि वो अभी इतना विस्तार से फिर वे जिसका टॉपिक क्लियर है वो बोर हो जाएगा इसमें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। दाल में कुछ काला है, केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है, वह चाहता है। तो इसमें देखिए, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, पूरा नहीं दिख रहा, हाँ अब देखिए। तो इसमें आएगा, ये नंबर 2 रहेगा। अब देखिए 2 नंबर तो क्यों पजल करने के लिए, देखिए अब अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उसमें होता है कोई और कुछ, कोई और है कुछ होता है, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम कुछ तो इसमें भी आया है, लेकिन कुछ इसमें देखिए, कुछ पुस्तकें, यानी पुस्तकों को हम गिन सकते हैं, कुछ पुस्तकें। तो इसमें क्या, इसमें कोई संशय नहीं, कुछ पुस्तकें मतलब कि इसमें होता है कि इसमें अनिश्चय संख्यावाचक हो जाए। संख्यावाचक के 2 भेद, एक तो निश्चय एक अनिश्चय हो जाएगा। तो इसमें अनिश्चय सर्वनाम है, तो ठीक है, इसमें अनिश्चय सर्वनाम है, कोई और कुछ आते हैं, तो इसमें ये संख्यावाचक का हो जाएगा, इसमें कुछ पुस्तकें, तो ये नहीं आएगा। इसमें दाल में कुछ काला ये आएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा 41वां सु उपसर्ग रहित। रहित का भी मतलब वही होता है, मतलब इसमें नहीं है, रहित का भी ध्यान रखें, सहित, सहित मतलब साथ में, ठीक है। अब देखिए सुसुप्ति, स्वस्थ, सौलभ, सौष्ठव। तो इसमें क्या है, सु उपसर्ग मतलब नहीं है, हमें ढूंढना है। तो इसमें स्वस्थ में नहीं है, स्वस्थ इसमें मूल शब्द स्वस्थ मतलब ये सु अलप, सुसुप्ति, सौष्ठव ये सही है, ये स्वस्थ है ना, इसमें ये गलत है, मतलब इसमें उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग होता है, हुआ है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 पार्ट है इसमें, जैसे दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है आदि। इस तरह पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि के कितने भाग हैं, 5, वो भाग भी पूछे गए हैं, कई बार प्रीवियस ईयर में दिए गए हैं। तो इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, तो इसमें वाक, वाक ईश्वर, वाक ईश्वर का मतलब वाक, इसमें आएगा वाक प्लस ईश्वर। चलो आप आगे चलते हैं, 42 तक हमने कर लिए हैं। अब देखिए ये संधि असंगत, फिर वही पूछागा। आपने इतना तो अब तक ये ध्यान दिया होगा ना कि अब तक नहीं है, नहीं है, सारे प्रश्न नहीं है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। एस्टेट वाले पजल करने के लिए नहीं है, नेट लेवल का इसमें प्रश्न, ये प्रश्न पत्र बनाते हैं। तो आप ये नहीं कि तो टीजीटी का, ये टीजीटी का देख रहे हैं आप, टीजीटी का है कितना टफ पेपर है, लेकिन डरना भी नहीं है कि तैयारी नहीं होगी, कर लीजिए, अभी बहुत टाइम है, कर लोगे। अब तक बस साथ से थोड़ा काम लेना पड़ेगा आपको, हारना नहीं है लास्ट समय तक। तो रजनीश, अभीष्ट, सुदिंदर, इसमें सब में तो सही हुआ है। और ये इसमें आएगा, ये आ जाएगा। संधि का देखिए, थोड़ा सा संधि थोड़े विस्तार से पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा। ऑप्शन नंबर 1, और यही करते रहेंगे तो फिर अपना टाइम का भी अपना अभाव है, एक सीमा होती है सब टाइम की भी। टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें प्रेरणार्थक जो दूसरों को प्रेरणा देता है क्रिया, संयुक्त मतलब 2 क्रियाएं साथ, और रंजक मतलब सहायक क्रिया, एक तरह से सहायक क्रिया का दूसरा नाम है। क्रियार्थक मतलब क्रिया का अर्थ देने वाली जो संज्ञा होती है। देखिए आपको अगर मूल शब्द का अर्थ निकालना आ जाएगा ना, फिर पूछा क्या गया है, तो आधा प्रश्न तो आपका वहीं हल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आएगा क्रियार्थ, क्योंकि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, कोई किसी को प्रेरणा नहीं दे रहा है, न कि 2 क्रिया इकट्ठी आई है, न सहायक क्रिया। लेकिन टहलना स्वास्थ्य के मतलब कि पहले क्रिया का जो है, क्रिया का महत्व बताया गया है। टहलना, टहलना यहाँ क्रिया है, तो अगर शुरू से क्रिया से कोई वाक्य शुरू होगा तो वहाँ क्रियार्थक संज्ञा होती है, ठीक है। अब चलते आगे। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत मतलब प्रत्यय गलत देखना है, किसमें प्रत्यय गलत हुआ है, जैसे थोड़ी, आणविक और सपोला, भागड़ी।
तो आणविक ईक प्रत्यय और ये प्रत्यय इसमें लगते हैं, तो ये प्रथम वर्ण में वृद्धि करते हैं, ठीक है। और जो इक प्रत्यय होता है ना, इसकी पहचान है कि शब्द में के लास्ट में छोटी की मात्रा मिलेगी आपको, तो इसमें गलत होगा। तो 45 का ए है, ये गलत होगा, थपड़स ओड़ी। अब यहाँ पर हमारी व्याकरण खत्म हो जाती है। अब हम करेंगे साहित्य का पार्ट। व्याकरण आपने कंप्लीट हो चुकी है, और साहित्य का आपने अगर एग्जाम दिया है, पीछे दिए हैं, तो आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा बार बार में वे विज्ञान में से शुरू होते हैं। कई क्या है कि ऐसे भी जो कैंडिडेट हैं वो क्या करते हैं, ये सीटेट में होता है, हरियाणा वाले तो ऐसे नहीं करते कि सीटेट में वो जो वहाँ कौन सी लैंग्वेज चुनते हैं और उसमें कुछ करके आते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना आपको। ये हो गया। अब हमारा ये साहित्य का भाग आ गया है। देखिए 91वां नंबर, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, फिर वही नहीं है चंद्रमा का पर्यायवाची। देखिए इसमें शशि है, शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है, राका है, शीत है, इंदु है। तो इसमें देखिए आप, ये दोनों ही नहीं है, राका भी नहीं है और शीत भी नहीं है, तो ये दोनों ही हो सकते हैं इसमें भी। मेरे ख्याल से आप एक बार देख लेना किस तरह, लेकिन मेरे ख्याल से तो दोनों ही होंगे। और ज़्यादा अगर देखा जाए तो मूल रूप से 3 सही रहेगा, लेकिन दोनों ही नहीं है इसमें। माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है, एक मिनट, माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। पहले तो इसको अंडरलाइन के पूछा क्या गया, मतलब माधुर्य गुण पूछा गया, फिर है नहीं है। अब देखिए, लाली बरन सरल कपोला की आँख अंजन सी लगती, कुंचित अलकोसी घुंघराली। इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ क्योंकि पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कर लेती हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। कंकन किंकरीन ऊपर धुनी, कहत लखन रम हृदय गुनी, देखी सुदामा की दिन दशा, करुणा करी करुणा नदी धोए, पानी परात को आज छुअनी, नैनन के जल सो पग धोए, नील सरोरु श्याम तरुण नल नई सैनी। तो इसमें माधुर्य गुण पूछा गया है, अरे ठीक है, माधुर्य गुण पूछा गया है, तो इसमें आपका आएगा, इसमें आपका हो जाएगा 3। अब देखिए माधुर्य गुण की पहचान बताती हूँ आपको। जो माधुर्य गुण है उसमें क्या है कि मधुरता मिलेगी, ठीक है। मधुर मतलब सॉफ्टनेस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मधुरता मिलेगी। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, तो यहाँ पर तो आपको माधुर्य लग रहा है कि ये तो माधुर्य है, ठीक है। यहाँ पर को आप लग रहा है कि माधुर्य है, लेकिन करुणा निधि रोए, पानी मतलब कि वो है ना, इतना रोए करुणा निधि, यानी कृष्ण के लिए आया है कि उन्हें तो पानी को हाथ लगाया, और न ही उसने पानी को हाथ भी नहीं लगाया परात में, और अपने आंसुओं से उसके पैर धो दिए। अब वही ठीक है, कोई ज़्यादा रो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि पानी को छुआ भी नहीं, रो इतना मतलब इतना रो दे कि उसके पैर धो जाए, इतना भी आंसू नहीं आ सकते। तो ये एक तरह से इसमें अतिशयोक्ति अलंकार की हमें जो है भावना इसमें दिखाई दे रही है। तो इसमें ये 3 इसका ठीक होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 94 में, इधर इसके 94 में कोई थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आगे पीछे करने में। तो आप यहाँ देखिए, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार मिली जुली आप में राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं, प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा उन्नति के साथ उन्नत होती है। तो ये किसके बारे में, मतलब ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है, किस विद्वान के प्रति है, किस विद्वान के प्रति आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा है इसको। तो इसमें देखिए आपका होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी नहीं दिया जाता है, किस विद्वान, कई बार ये पूछ लिया किसके बारे में सीधा पूछ लिया जाता है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, और किसने बोला है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। तो ये तो इसमें आचार्य प्रसाद द्विवेदी भी आ सकता है, किसके कथन के प्रति बोला गया, किस विद्वान के प्रति बोला गया और किसके बारे में, दोनों पूछ लिया जाता है। तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने बोला है, और किसके बारे में बोला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बोला है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, एक मिनट,
मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ, किसी को परेशानी ना हो देखने में। कितना भाग्यशाली है वह समुद्र, वह समुद्र जिस पर्वतराज हिमालय की 2 बेटियों को हाथ पकड़ने का आश्रय मिला। मतलब ये नदियों के बारे में बोला गया है। कितना भाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की 2 बेटियों को हाथ पकड़ने का वो है श्रेय मिला है। तो इसका आएगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय से लगती हुई नदियां हैं, और सिंधु और ब्रह्मपुत्र को जो बेटी बोला गया, किसकी? हिमालय की। हिमालय की बेटी हैं 2 है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। देखो भाई, कवि कुछ भी वर्णन कर सकता है, कवियों को कुछ नहीं कहा सकता। सम्मिलित कीजिए, मतलब ये मिलान करने वाले हैं। मिलान करने वाले पर्सन बहुत ही अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं मिलान करने वाले पर्सन? क्योंकि उसमें हमें क्या मिलता है कि मिलान करने वाले पर्सनों से हमें एक पर्सन के 4 पर्सन हमें याद हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमें आगे पीछे करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। देखे, कृपा दृष्टि हो जाए सब बन जाए काम, दुष्कर्म दोष लपटी पुष्प पराग रज शनि सवेद मकरंद अक्रमतो विश्व में मिलते हैं नहीं वीर अधिकतम नृप हो न्यूनतम पदिते। यहाँ पर आते हैं हम, कौन सा कहाँ है? अभी 95 का 2 दे रखा है, इसमें 2 है। तो देखिए इसमें 2 है, कृपा दृष्टि हो जाए सब बन जाए, सब बन जाए काम, यानी कृपा दृष्टि हो जाती है तो सब काम बन जाते हैं। तो इसका जो है न्यून पदितम दोष, यानी कुछ इसमें छूटा गया, जिसमें कुछ शब्द छूट जाए ना तो उसको न्यून पदितम, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, इसमें शब्द कुछ और आना चाहिए। क्या? किसकी कृपा दृष्टि हो जाए, कौन सा काम बन जाए? तो इसमें ये इसलिए यहाँ मिलान किया गया। अब है ख का 3, लपटी पुष्प पराग रज शनि सवेद मकरंद। इसमें अधिक पद तो क्या है इसमें? क्योंकि इसमें क्या होता है कि मकरंद और पराग का एक ही अर्थ होता है। ये नहीं जो फूलों पर आते हैं ना, उस जैसे फूल खिलने वाले होते तो मकरंद छोटे छोटे देखिए कण से होते हैं, उसको पराग या मकरंद। तो इसमें है ना, मतलब ज़्यादा एक शब्द ज़्यादा बार आ जाए तो उसको अधिक पदत्व बोलते हैं। मतलब एक से काम चल सकता था लेकिन 2 दे दिए, और न्यून पदत्व इसमें कम दिए, मतलब और ज़्यादा होने थे। विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम सम्मान। इसका देखिए, इसका जो है इसका होगा 2, यानी इसमें अकर्म पदत्व, मतलब कि इसमें अकर्मत्व का मतलब होता है आगे पीछे कर दिए गए हैं, उनकी लगातार सीरीज नहीं है। नर्प जो है इंद्रिय अथवा मत गेंद्र, इसमें दुष्कर्म दोष है। तो इसको देखिए, आपको थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया तो ये अकेले ऐसे एक पूरा टॉपिक नहीं करवा सकते हैं, सिर्फ थोड़ा बता सकते हैं। पूरे टॉपिक अगर फिर करवा देंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो। वह चिड़िया जो कविता की रचयिता है, पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये पहले तो ये क्लियर कर देती हूँ। रचयिता भी बहुत व्याकरण में पूछा गया है। ये च के ऊपर मात्रा नहीं आएगी, रचयिता ये के ऊपर मात्रा आएगी छोटी देह रचयिता, और होता है कवित्री। आजकल तो ये कॉमन हो गए, नहीं भी पूछे जाते, लेकिन पहले पूछे जाते थे। पूछ भी सकते हैं लेकिन मैं अपनी तरफ से तैयार रहना। कवित्री, ये ऐसी कवित्री रचयिता, ये शुद्धसु में एक होता है। फिर उज्ज्वल, उसमें आधा ज आएगा, 2 आधे जाएंगे उज्ज्वल, ये बार बार पूछे गए हैं। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता है, मतलब वह चिड़िया जो कविता है उसके रचयिता इसमें पूछे गए हैं। तो इसका जो है केदारनाथ अग्रवाल आ जाएगा। देखिए, एक केदारनाथ अग्रवाल है, एक केदारनाथ सिंह है, 2 कवि हैं केदारनाथ। ये केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी है वह चिड़िया जो, इसके इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। अब हम 96 तक कर सकते हैं, कर चुके हैं। बिछोना में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। बिछोना, बिछाना प्लस ओना, बिछ प्लस ओना, बिछाना प्लस ओना, बिछ में। देखिए, अब 97 का है। अब आप सोचिए, आप भी अपने मन मन में करते रहिए, जो आपको पता चल जाए कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। आपको कितने, देखिए बिछ नहीं हो सकता क्योंकि मूल शब्द है और हमें प्रत्यय लग करने हैं, मूल शब्द निकलना चाहिए। इसके मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। और फिर ये भी नहीं हो सकता।
क्योंकि बिछा कोई शब्द नहीं होता, बिछ भी नहीं। अब दो में डाउट है, एक तो बिछोना में और एक इसमें, तो ये इसके दोनों नहीं आएंगे, ये काट दो, इसमें ये आएगा नंबर 3 आएगा बिछोना। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। तो इसमें दिया गया है, देखिए इसमें दिए गए हैं छंद दिए गए हैं, तो इसमें छंद का भी बहुत थोड़ा सा टफ टॉपिक है, विस्तार से करने पड़ेंगे। किसे दोहा हो, कौन सा सोटा होता है, किस में कितनी मात्राएं होती हैं। जैसे दोहा है वो अर्ध समछंद है, 11 और 13 में, या 13 और 11 होती है। हरिगीत का में 28 मात्राएं होती हैं। तो इसको आपको विस्तार से करना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ पर समय का थोड़ा सा भाव कि हमें एक ही टॉपिक पर इतना टाइम लगा दे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो इस बात का विशेष, ये 97 का है, नहीं 98 का है, और ये 98 का इसका आएगा 2 आएगा, 98 का 2 है, 2 है। इसको कर लेने क्योंकि ऊपर नीचे करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ देखिए अब 99 में किस अनुच्छेद में कहा गया, संविधान सभा के 15 वर्ष की अवधि का मतलब होता है समय के लिए संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक क्या है, संविधान की भाषा दी गई है। और संविधान की मूल कितनी भाषा थी, संविधान बना जब 14 भाषा थी, और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि यही पूछा, इसके आसपास के जितने भी प्रश्न होते हैं उसको भी आप अच्छी प्रकार से कर लें। तो इसमें 99 का हमारा हो जाएगा अनुच्छेद, ये 2 आएगा, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 343 2 में ये, ठीक है। घनीमुत पीड़ा सी समर्ति सी छाई, दुर्दिन आंसू बनकर वह आज बरसने आई, रूप अलंकार विरह विकल बिनु लिखी पाई, पताई आई विदानी सुन बासले। सलेस का मतलब होता है चिपकना, यानी रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए रे उबरे मोती मानुष सुन, ऐसे आपने सुना होगा। यानी एक शब्द के 2-3 अर्थ चुपके रहते हैं। ये भी इसमें आता है एक सुमरन को खोजत पुल फिरत कवि बेचारी चोर, ऐसे होता है। और असंगति में मतलब कि संगत ना हो किस बात का, विभावना मतलब उस बात का उल्टा हो। तो इसको देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ये 100 का हमारा आएगा आंसर। एक पहले आंसर बता देती हूँ आपको। 100 का हमारा है कै के साथ 2 मिलेगा और ख के साथ 4 मिलेगा, और गै के साथ 3, 1 और 3। तो देखिए घनीभूत पीड़ा सी मृतक शिक्षा, इसमें क्या है, सलेस अलंकार है। और विरह विकल इसमें क्या है, चौथा है इसमें विरह विकल सी, इसमें है विभावना अलंकार है। और दुर्गा रुचति इसमें है क्या है, इसमें पहला आएगा रूपक अलंकार है। और इसमें क्या है, इसमें तीसरा आएगा। अब देखिए पुष्प तंद्रालसा लालसा खींच लूंगा, अपने नवजीवन का अमृत सैर सींच दूंगा। पुष्प पंक्तियाँ रचयिता वही पूछेगा, मतलब ये बहुत सारी पंक्तियाँ दी गई हैं। देखिए आपको ये नई लग रही होगी, लेकिन आपको क्या करना है एक बता दो, आपकी सफलता के लिए आपको NCERT की बुक पढ़ो आप, जो NCERT की 9th से अगर नीचे पढ़ सकते हो, TGT वाले तो नीचे भी पढ़ें, लेकिन जो PGT वाले के लिए उसे 9th से 12th तक की बुक आप अवश्य पढ़ें। और उसमें क्या है, आजकल पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं। अब एक पंक्ति जिसने पढ़ी होगी वो तो कर देगा, ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ी तो उसका तो गलती होगा। और इन पंक्तियों का हम बता भी नहीं किसने बोला, किसको बोला, कहाँ से ले गई है, कौन कवि है, कौन लेखक है। तो आप NCERT की बुक जरूर पढ़ें, उसको बिल्कुल ना छोड़ें। तो इसका जो आपका आंसर होएगा 4, सूर्यकांत त्रिपाठी जो इसके रचयिता इन पंक्तियों के। सूर्यकांत त्रिपाठी कवियों का कवि, ये उपनाम है एक कवियों का कवि, किसे बोला गया है, तो शमशेर बहादुर का। वो भी मैंने बना रखी है वीडियो, उसको भी देखें। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण बोला जाता है कि। अब देखिए प्रश्न नंबर 102, काकू वक्रोक्ति
भाई अलंकार तो बहुत डीपली से पूछे गए हैं, आप अलंकार को अच्छी प्रकार से ध्यान रखें। और इतना ये थोड़ा सा टफ सा और समय इसमें ज़्यादा लगता है, तो मैं इतना विस्तार से भी आपको नहीं बता सकती हूँ। इस समय की आंसर ही बता सकती हूँ कि इसमें ये आएगा, क्योंकि अलंकार जो है काकू क्रोक्ति अलंकार नहीं है, बाकी सब में है। नहीं है मतलब बाकी सब में तो है, लेकिन कोई एक होगा इसमें जो है नहीं है। तो वक्रोक्ति का मतलब होता है जो टेढ़ा, यानी जिसमें टेढ़ी मेढ़ी बात करेगी हो। तो इसमें है जिसमें नहीं की हो। तो एक किसी भी अलंकार एक कोई भी प्रश्न करो तो उसमें पहले तो उसका अर्थ जाना करो कि इसमें अर्थ जान जाओगे। अगर आपके माइंड से अर्थ भी रहा ना और आप बाकी भूल जाओ तो भी आप आंसर इसको ठीक कर दोगे। तो ये रीला इसमें टेढ़ी मेढ़ी बात ऐसी कुछ आई नहीं है, तो ये आंसर इसका 3 हो जाएगा। अलंकार भी हम करवा दें, थोड़ी सी ध्यान रखना है, अलंकार थोड़ी डीपली पूछे गए हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, फिर वही पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं और एक है जिसमें नहीं है, बाकी 3 में होगी। यहाँ देखिए ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मगही, बुंदेली, कन्नौजी, ये सारी पश्चिमी हिंदी के अंग आएंगी। तो 103 में मगही है, वो पश्चिमी हिंदी की वो नहीं है। एक पूछा जाता है पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है, ये महत्वपूर्ण बता देती हूँ, जिसमें आएगा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बहुत बार पूछा गया भाई। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है। आकाश का छापा बांध कर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है। तो ये एक नदी है, वन है, सागर है, कौन है। तो इसमें आकाश का साफा बांध कर, साफा यानी एक तरह से पहाड़ है जिसने साफा बांध रखा है। कभी कुछ भी वर्णन कर सकता है भाई। हरा भरा सब पेट, हरा भरा सब पेट जा भरा, सुनो नहीं तो बस सुने धरा। लगे हमारे सब काम पेट से, बचा नहीं कोई इसकी चपेट से। कौन सा छंद है, अभी छंद पूछ लिया है। मालिनी है, सवैया है, कवित है, कवित में 32 हैं। 105 का होगा आपका 3, इसमें वंशद जो है ये छंद है। देख लो टीजीटी का पेपर है, इसमें छंद भी पूछा गया। आपको ये लगे कि इसमें छंद नहीं आएगा तो ऐसा नहीं है, अपने छंद भी करके जाएं। टीजीटी का पेपर है, इसमें छंद पूछा गया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कवि के प्रतिनिधि कवियों में निम्नलिखित नहीं है। बाकी राष्ट्रीय सांस्कृतिक कवि है, लेकिन एक ऐसा है जो उसमें नहीं होगा। मैथिली शरण गुप्त भी है, इसने भारत भारती लिखी थी 1912 में, जो राष्ट्रवादी कविता थी, जिसमें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किस पर, भारत भारती पर। और ये पूछ लिया था राष्ट्र कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त है। किसने उपाधि दी थी, तो महात्मा गांधी ने दी थी। और भारत भारती कब लिखी गई, 1912 में। फिर माखनलाल चौधरी कैदी और कोकिला भी राष्ट्रवादी कविता है। फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी लिखी है। तो विजय देवनारायण सही ने नहीं लिखी भाई ये इसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता। इक निर्मित शब्द नहीं है। इक प्रत्यय के क्वेश्चन देख लो कितने आए हुए हैं, तो प्रत्यय भी महत्वपूर्ण आपके लिए पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको ठीक कर सकते हो। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए आपको मूल शब्द अलग निकालना है और प्रत्यय अलग निकालना है। तो देखिए इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। दैनिक पहले आप उच्चारण करके देखिए, अगर आपने नहीं भी किया है ना, तो पहले जिसने नहीं किया उनके लिए बता रही हूँ, तो वो उच्चारण करके देख सकते हैं अगर उनको मूल शब्द नहीं निकालना आता। तो देखिए इसमें दैनिक, अधिकाधिक, सामाजिक, धार्मिक। तो अगर महत्वपूर्ण देखा जाए जिसमें गलती न के बराबर हो, तो मूल शब्द आपको देखिए धर्म, धार्मिक, देखिए धर्म में एक प्रत्यय आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद है सामाजिक, तो समाज प्लस इक, तो इसमें भी है जो इक प्रत्यय हो ये पहले वर्ण में वृद्धि कर देता है, और दूसरा जो वर्ण होता है उसमें लास्ट का जो वर्ण होता है उसमें छोटी की मात्रा दे, इसमें भी छोटी की मात्रा इसमें भी आई है। और आप बोलोगे कि मैडम इसमें भी आई है, तो इसका भी बताऊंगी। दैनिक मतलब दिन प्लस इक, दैनिक मतलब रोज में होने वाला, तो इसमें नहीं है। इसमें क्या है, अधिक
प्लस अधिक, 2 बार आ गया अधिक प्लस अधिक, तो इसमें आपका आंसर आएगा 107 का 2 आ जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब चलें, स उपसर्ग के निर्मित शब्द नहीं है। स से सपरिवार में भी है, सजीव में भी है, सहजाति। मूल शब्द निकालिए इसके भाई, मूल शब्द निकालना सीखो। देखो मूल शब्द निकालेंगे, स में हमने निकाला तो सपरिवार बच गया, और स में निकाला सजीव बच गया, स निकाला बाहर सजाती, यहाँ पर नहीं है, ये आएगा 108 का 2 आएगा भाई। फिर 109 चलें, चलो अब केतिक पर्ण कटी करियो, सीता दोगी प्रस्तुत राम उनकी मनोदशा को लक्षित किया गया है। ये देखिए चलनो, इनमें थोड़ा सा अगर मनोदशा है तो इसको कॉमन सेंस इनके अर्थ निकालो और समझने की कोशिश करो। चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियो, कित है सीता द्वारा की पंक्ति में मनोदशा को लक्षित किया गया है। चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियो मतलब यहाँ है चंचलता भी नहीं है, प्रसन्न भी नहीं है, क्योंकि वो कोई प्रसन्नता वाले भाव दिखा नहीं, मधुरता भी नहीं है इसमें भाई। आतुरता, आतुरता का मतलब होता है जल्दबाजी, यानी आतुरता को, जैसे सीता के प्रति उनके मन में आतुरता है। जैनेन्द्र कुमार की रचना है। देखिए जैनेन्द्र कुमार है ना, इसको ये पूछ लिया जाता है मनोविश्लेषणवादी कवि को। जैनेन्द्र है, इलाचंद्र जोशी है, और ये कई बार पूछा है, इलाचंद्र जोशी जैनेन्द्र बहुत बार पूछा गया, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो इसकी रचना जैनेन्द्र कुमार की पूछा गया है। तो पापा खो गए, मिठाई वाली चिड़िया की बच्ची, चिड़िया की बच्ची, तो जैनेन्द्र की। आपने ना एक बात देखिए कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एनसीईआरटी के आ रहे हैं, और एनसीईआरटी के भी आ रहे हैं कि ये पंक्ति किसकी, ये पंक्ति किसकी है, तो आप इनको पढ़े। तो चिड़िया की बच्ची है ना, ये है जैनेन्द्र की रचना, चिड़िया की बच्ची आएगा, चिड़िया की बच्ची जैनेन्द्र की है। अब देखिए 111 का, निम्नलिखित में से किसका शब्द मागधी अपभ्रंश से नहीं है। अब देखिए भाषा से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो भाषा, इस बात का विशेष ध्यान, जो भी प्रश्न बन रहे हैं ना उन टॉपिकों को आपको नहीं छोड़ना है। भाषा से प्रश्न बहुत बने हैं, और प्रत्यय से भी 2-3 आए हुए हैं, भाषा से भी 2-3 आ चुके हैं। 111 का आएगा 3, यानी मराठी है वो मागधी अपभ्रंश में नहीं आती, बाकी जो है इसमें आती हैं। 102 मैथिली की रचनाओं का सही कालक्रम। अब देखिए ये जो कालक्रम वाली है ना, इसमें आप तब तो इसको ठीक कर देंगे क्योंकि आपको सारी रचनाओं के सन याद हो, लेकिन आपको मैडम इतने रचनाओं के सन हम कैसे याद करें। देखिए मैं ये नहीं करी, किसी को भी नहीं, मुझे भी याद नहीं है सभी रचनाओं की, किसी को भी याद नहीं होते हैं, लेकिन यह है कि आपको जितने परिवेश है उनको सिलेक्ट करना और उन रचनाओं को इकट्ठे लिख लेना है। बार बार जो पूछेगा, जो मुख्य जो महत्वपूर्ण रचना है ना, उनके आप सन याद कर लो, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो आप सन ही याद करते रह जाओगे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना आपके वो छूट जाएंगे, और वो छूट गए तो सन याद हो गए तो फिर आप, हमें तो देखिए ज्ञान होना अच्छी बात है, ऐसा नहीं ज्ञान नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब समय का अभाव है, हमें तो ज्ञान बाद में लेते रहना, हमें तो पेपर क्रैक करना, हमें तो अपना एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालने के लिए आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा, आपकी थोड़ी मनोदशा, आपका जो है ना अंदर, ये भी दिखाना, थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी आपको। तो जो महत्वपूर्ण है ना, जैसे प्रेमचंद की है, मैथिली सुमित्रानंद पंत निराला की कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण है, उनके आप क्वेश्चन याद कर लें और उनको एक पेज पर लिख लें। और जो एक सन में तो ऐसी हैं जो बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं, तो उनको इकट्ठा लिखें, एक सन वाली दूसरे सन वाली इकट्ठा लिख लें, तो इस बात का विशेष ध्यान रख। चलें अब करते हैं रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी बाढ़। फिर ये कौन सी करनी है, तो आपको सबसे पहले कौन सी लिखी थी इस बात का ध्यान रखना है। अब रंग में भंग ये 1909 की है, और भारत भारती अभी मैंने पहले भी आया था, मैंने बताया था 1912 में, और फिर है पंचवटी 1925 में, और साकेत 1931 में। और देख अब इनके लिए मैं बता रही हूँ, तो ये सारी मैथिली शरण गुप्त की हैं, इस बात का भी ये देखिए पर इसमें कितने आपके 4 क्वेश्चन बन रहे, 4 के भी मैं बल्कि 8 बन रहे, एक तो 4 तो ऑप्शन याद कर रहे हैं, और 4 ये कविता किसकी है, रंग में भंग किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। ये मैंने मैथिली शरण गुप्त की भी मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है,
आप इसको भी अगर चाहते हो तो मैं ट्रिक बना दूंगी इनकी रचनाओं की, आपको जल्दी याद हो जाएंगी। भारत भारती पर मैंने अभी बताया कि उनको वो भारत राष्ट्रीय कवि की उपाधि मिली थी, किसने दी थी? महात्मा गांधी ने भी बताया था 19। तो देखिए पंचवटी, पैसे पंच और पैसे 25, ऐसे याद रखना, पैसे पंच और पैसे 25। भारती 1912, साकेत 1931 की है और रंग में भंग 1909 की है। तो और इसका ऑप्शन आप देखिए कौन सा इसका एक हो जाएगा, क्योंकि रंग में भंग पहले आई है, फिर भारत भारती, फिर पंचवटी, फिर साकेत। फिर हम प्रश्न 112 हो गए हमारे, 113 पर चलते हैं। गुस्से में उबली कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा नहीं जगी? मतलब कि कौन सी इच्छा नहीं है जो गुस्से में उबली कठपुतली में नहीं जगी थी? आगे पीछे धागों को तोड़ो, अनचाहा नृत्य करने दो, मुझे पाँव पर छोड़ दो, मुझे अपने मन मतलब मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सभी चाहते हैं भाई आज़ादी, आगे पीछे धागों को तोड़ दो, वो नहीं रहना चाहती बंधन में, अपने मन के छूने दो, ये भी सही है। अनचाहा नृत्य करने दो, ये गलत है भाई, अनचाहा नृत्य नहीं आएगा इसमें, ये गलत, ये आंसर इसका ये हो जाएगा इसका। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है? जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ये किस रचनाकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामदर्श मिश्र का है, हरिशंकर परसाई का है और शिव प्रसाद सिंह का है। तो बताइए भाई कौन सी इसमें आएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं ये पंक्तियाँ। भाई इसे ऐसे समझाने से नहीं, आप खुद पढ़ोगे पंक्तियाँ जब याद हो। एनसीईआरटी बुक आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अब ये बता दे, अगली बार कोई और पंक्ति पूछ ले तो आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। ये एक पंक्तियाँ किसकी हैं? तुम्हारे समय और हमारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, बचपन की दिलचस्पियाँ। एक आपने पढ़ी ना, मेरे बचपन के दिन, किसकी थी? मेरे बचपन के दिन थी महादेव वर्मा की। तो उसमें कृष्णा सोबती की है, कृष्णा सोबती ने बोला है इसके बारे में। मेरे बचपन के दिन महादेव वर्मा, एनसीईआरटी की बुकों से ली गई है। निष्प्रय का सही अर्थ, निष्प्रय का सही अर्थ तो इसमें आएगा कामना रहित। इसमें इतना ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है भाई। जहाँ मेरे को लग रहा है कि यहाँ समय दिया जाए तो वहाँ मैं दे रही हूँ। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले, मतलब हम स्वयं भी बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। ये किसने बोला है? मैथिली शरण गुप्त ने बोला है, भगवती चरण वर्मा ने बोला है और सत्यनारायण कवि रतन ने बोला है, राम नरेश त्रिपाठी ने बोला है। तो ये बोला है भगवती चरण ने, हम स्वयं बंधे थे स्वयं बंधन तोड़ चले। अब 118 महादेव वर्मा का नीलकंठ विद्या। ये देखिए नीलकंठ विद्या ने, ये आपसे कौन सा रेखा चित्र है, कौन सा उपन्यास है, कौन सा नाटक है, कौन सा निबंध है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये पढ़ते जो महत्वपूर्ण रचना है ना, इनको आप ये भी देख लीजिए, ये नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, काव्य संग्रह है, आत्मकथा है, जीवनी क्या है, ये भी आपको याद करना है। तो नीलकंठ है ना, ये रेखा चित्र है किसकी? महादेव वर्मा की है और रेखा चित्र है नीलकंठ। अब याद देखिए 119 नंबर प्रश्न, समासिक पदों के घटकों करने की रीति को क्या कहते हैं? देखिए बिल्कुल आसान है, कोई बिल्कुल मलाई वाला है, हलवा प्रश्न है। समासिक पदों के घटकों को अलग करने, यानी देखिए समास में आप सभी जानते हैं 2 पद हैं, पूर्व पद है, उत्तर पद हैं, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हैं जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। तो इन दोनों को मिलाना तो मतलब मेल करना होता है। इनको अलग कर देंगे तो क्या होगा? विग्रह। समास में क्या होता है? विग्रह। और संधि में क्या होता है? विच्छेद होता है। चले भाई ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। मनवा तो दहूँ दिशी फिरे, यह तो सुमरिन नाही, कवि किस कवि का है? मनवा तो दहूँ दिशे फिरे, ये तो सुमरिन नाही, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? बताइए भाई, पढ़ा है तो आपने। ये है कबीर दास की। इस तरह की पंक्तियाँ ना तो ध्यान रखना आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो कबीर ने भाई बहुत सारी ऐसी पंक्तियाँ बोली हैं। साखी
शब्द रैमणी ये उन्होंने लिखी है, साखियाँ ही हैं। ऐसे कबीरदास की एक दो प्रश्न और पूछे, 2-3 प्रश्न और पूछे जाते, बहुत बार आए हैं। रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण पंक्तियां वो जरूर कर लेना कि 2-3 प्रश्न रामचंद्र शुक्ल ने किसको क्या वो पूछा जाता है। जैसे ये आता है कि कबीरदास को की भाषा को खिचड़ी भाषा कहा गया। खिचड़ी भाषा, पंचमेल भाषा, सदुकड़ी भाषा। तो सदुकड़ी भाषा कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। कबीरदास की भाषा किसने बोला? सदुकड़ी, रामचंद्र शुक्ल है। फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसकी पंचमेल जो भाषा बोला है, पंचमेल की वो खिचड़ी वो किसने बोला है? तो श्याम सुंदर ने। इसकी ट्रिक भी मैंने बनाई है कि जो सुंदर होती है ना खिचड़ी, पंचमेल यानी 5 चीज़ मिला के आप खिचड़ी बनाओगे, 5 चीज़ें, तो वो पंच सुंदर ही लगेगी ना। तो ये श्याम सुंदर दास ने, और सदुकड़ी हो गई रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कंठोष्ठ ध्वनि है, कंठ और प्लस ओष्ठ दोनों से मिली हुई ध्वनि है। तो आप अगर आपने किया है तो एक बार सोच के देखिए, आप भी सोचिए साथ साथ थोड़ा सा। ये नहीं कि आपको पता लगे कितने प्रश्न आपके आ रहे हैं कितने नहीं है। आप कॉपी पेन लेके बैठें, ठीक है। जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर करो, कॉपी आपके सारे टॉपिक हो चुके ना, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें। आपके कितने ठीक हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, ये आपको पता लग जाएगा भी हम कहाँ पर हैं, कितने हमें तैयारी की आवश्यकता है और कितनी तैयारी हमारी हो चुकी है। ऐसे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ऐसे नहीं कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, ऐसे करते जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा हमारी कितनी तैयारी है, और ना ही फिर वो एग्जाम में आपका डर बना रहेगा। इससे क्या होगा कि आपका डर निकल जाएगा, जो आपके अंदर डर है कि नहीं मेरे तो 60 में से 50 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 45 से आपको पता लग जाएगा आपको कितनी तैयारी की और आवश्यकता है। देखिए तो कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो देखिए ए ई उ, ये ओ बोल रहे हैं, तो कंठ ओष्ठ की आवाज़ आ रही है, कंठ की ओष्ठ की। निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है। अब देखिए रस का भी क्वेश्चन आया, अलंकार का भी आया है, छंद का भी आएगा, पूरी व्याकरण पूछ ली इन्होंने, कहीं से नहीं छोड़ा, एनसीईआरटी भी पूछ ली। तो आपको कोई टॉपिक नहीं छोड़ना, सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्म सवाद सहोदर शवम प्रकाशन लोक चमत्कार खंड। तो देखिए अगर आपको नहीं आ रहा ना, कि वो प्रश्न आपने नहीं पढ़ा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने पढ़ा उसको ठीक करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर शांतिपूर्वक ये देखना है भाई, थोड़ा धैर्य बनाते हुए उनके अर्थ निकालने हैं। उनके अर्थ भाई इसका अर्थ क्या है, अगर आपको अर्थ आएगा तो भी आप प्रश्न ठीक कर सकते हो। अब देखिए ब्रह्म स्वाद सहोदर शिव प्रकाशानंद लोक चमत्कारपण अखंड, तो इसमें रस की विशेषता नहीं है ये पूछा गया। तो आप बताइए। देखिए ब्रह्म स्वाद सहोदर मतलब कि ब्रह्म मतलब बिल्कुल आनंद में खो जाना, शिव प्रकाशानंद अपने अंदरान प्रकाश का, अखंड मतलब प्रति, तो इसमें लोक चमत्कारपूर्ण ये नहीं आएगा भाई, ये रस की विशेषता नहीं है। निम्न में रस के 4 रोग में सम्मिलित नहीं है, 4 रोग में कौन सम्मिलित नहीं है, ये सारे नहीं के पूछे गए हैं। तो आप विशेष ध्यान से अपना पेपर सोल्व करना भाई, कहीं आप ऐसे ही आते आते प्रश्न गलत हो जाए और सिलेक्शन से चूक जाओ, है कि जगह नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या पूछा गया है उसको देखना है। तो रस के 4 वे पूछे गए हैं, नहीं है पूछा गया है, संचारी भाव भी है, अनुभाव भी, स्थायी भाव भी है और विषयानंद भी है। तो इसमें आएगा आपका सम्मिलित रस के 4 में विषयानंद हुआ भाई, इसमें तो हाँ ठीक है यही आएगा। इसमें विषयानंद की क्या आपने कभी नहीं, स्थायी भाव तो होता है, अनुभाव भी होता है, संचारी भाव भी होता है। तो देखिए संचारी भाव की संख्या कई बार आपसे पूछ ली जाती है, तो 33 होती है। मैं बहुत सारे आसपास के क्वेश्चन भी करवाने की आपको कोशिश, ये नहीं कि आप इसको रट लो और वहाँ से पूछ लिया कुछ जाए, तो मैं थोड़ा मौखिक करवा देती हूँ। एक 34वां संचारी भाव भी मानना है, वो बताओ किसने मानना है? 34वां मानना है, और 34वां कौन सा मानना है? छल मानना है। और किसने मानना है? देव ने मानना है, ठीक है। अब देखिए तत्सम और तद्भव, मैंने बड़ी धमाकेदार एक ट्रिक बनाई है। देखो कितने में आप सोचोगे मैम कितना पढ़े, तत्सम तद्भव तो बहुत सारे हैं, कितना रटे पागल हो जाए। कई तो इसको छोड़ भी देते भाई, तत्सम है नहीं, मेरा तो गलत हो जाने दे, मैं नहीं रटूंगी, कितना बाकी मेरी व्याकरण छूट जाएगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ
10 लाइन में पूरा तत्सम 95। देखिए मैं 100% का दावा नहीं कर रही हूँ। कभी आप सोचो नहीं मैडम ने बताई थी, अपवाद भी भाई, संधि में भी अपवाद है, समास में भी अपवाद, हर जगह अपवाद होते हैं, लेकिन मैं 95% का दावा करती हूँ। 95% का मैं दावा करती हूँ कि 95% आपको शब्द तत्सम तद्भव मेरी उस वीडियो से कवर हो जाएंगे। वीडियो जरूर जाके जरूर देखना, प्ले लिस्ट में है। और अभी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है अगर तो सब्सक्राइब करें। देखिए वीडियो देखते जाए ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। अगर मैं आपकी तैयारी फ्री में करवा रही हूँ ना, आप देखिए कोर्स ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं वो फिर आपको, लेकिन मैं आपको बड़ी जान पूरा दिन में पेपर सोल्व करती हूँ, फिर आपके लिए लाती हूँ, फिर मैं इसमें डालने मेरे यूँ लगा लो मेरे 5-5 6-6 घंटे लग जाते हैं। कि पहले तो मैं 1-2 घंटे में पेपर सोल्व करती हूँ, आपको पता है 3 घंटे लगते हैं, तो मुझे तो आपको 2 तो मुझे भी लगते होंगे। और फिर मैं इसके साथ साथ पेपर इसमें वीडियो भी डालती हूँ। तो आप चैनल को लाइक करने में कंजूसी ना करें, चैनल को लाइक जरूर कर दिया अगर वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब कर लेना, और जो घंटी का निशान उसको दबा देना, और उसमें भी आल पे जितने भी वीडियो डालूंगी आप तक पहुँच जाएंगी। तो देखिए मैं तत्सम तद्भव की आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगी, उसमें मैंने सिर्फ 10 लाइन से पूरा तत्सम तद्भव कवर हुआ है, और इतने शब्द हो जाएंगे आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है आपसे। पौरुष सिंह श्रृंग बयार वायु फरसा परशु। देखिए अब देखिए इसको मिलाइए आप। पोष हो गया पूष, श्रृंग हो गया सिंह, वायु हो गया बयार, और परशु हो गया फरसा। तो 124 में ऐसे कौन सा दिया है, ये दिया है 4 में। 124 हो चुके हैं, 25 में आ जाइए। में किस विद्वान ने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवर्ती 2 बातें संभव, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पढ़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई है। मतलब इन्होंने कहा कि हार के 2 कारण है, 2 बातें होती है, या तो आध्यात्मिक की श्रेष्ठता भूलना, यानी अध्यात्म क्या है उसकी श्रेष्ठता को भूल जाना, नंबर 1 बात है। नंबर 2 है कि भोग विलास में पढ़कर हरि को भूल जाना। तो भक्ति काल लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई है। ये भक्ति काल के लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई, यानी आध्यात्मिक की श्रेष्ठता को दिखाना, या तो अपने आध्यात्मिक, भाई मैं ये आध्यात्मिक की श्रेष्ठता, भाई मैं धर्म को मानता हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ। ये बात किसने कही है, इस बात को 125 में का बताना आपने। ये कही है बाबू गुलाब राय ने। किसने कही है, बाबू गुलाब राय ने। कथन भी बहुत गलत करवाते, तो इन महत्वपूर्ण कथनों को आप ना छोड़ें, इनको जरूर याद करें। और ये भी पूछ ले किस काल की है, तो भक्ति काल के। और किसने कही है, बाबू गुलाब राय ने। निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। कौन सी देवनागरी लिपि की भी एक पूरी कौन सी उसके गुण है, कौन से दोष हैं, कौन से गुण है, ये भी है। स्वर और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम, ये तो है भाई। और प्रत्येक ध्वनि के अलग चिन्ह, ये भी है। और मात्राओं में एक रूपता, ये नहीं है भाई, मात्राओं में एक रूपता नहीं आएगा, क्योंकि ये सबके अपने वर्ण के अलग मात्रा है। ए की कोई, ध्यान रखिए भाई, ए की कोई मात्रा नहीं होती है, उसके बाद मात्राएं शुरू होती हैं। ए की कोई मात्रा नहीं है। सुंदर और ये भी ठीक है। नेक्स्ट में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। मैं आया और वह गया, मैं जाऊंगा या वह जाएगा, वह बैठकर खाना खा रहा था, उसने कहा तो था लेकिन इतना स्पष्ट नहीं। तो अब देखिए इसमें कौन सा आएगा। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, और कौन से शब्द जोड़ रहे हैं जिसमें उसमें होता है और, या, और तो, अथवा, किंतु, परंतु, ये ऐसे जो शब्द होते हैं उसमें ये वाक्य को जोड़ते हैं इसलिए। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, तो इसमें ये इसका आंसर हो जाएगा। आप भी साथ के साथ सोल्व करते चलें। पहले मेरे उत्तर आंसर लगाने से पहले आप अपने मन में सोच लिया करो, और अपनी कॉपी पेन लेके बैठा करो, उसमें देख लिया करो भाई मेरे कितने, आप गलत गलत के निशान लगा लेना, इतने मेरे गलत हुए बाकी मेरे ठीक हैं, तो कितने में से कितने आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है। मतलब बाकी तो हैं, मुहावरे का अर्थ एक है वो नहीं है, 3 तो मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा। तो देखना, बाग बाग होना, पेट फूलना, फूल कर कुप्पा होना, फूला न समाना,
बताइए भाई इसका कौन सा आंसर नहीं आएगा। बाग बाग होना ये भी आएगा भाई, बाग बाग होना मतलब है। और फिर है फूलने समाना, ये दो तो आप आम आम बोलचाल में प्रश्न सुने होंगे। पेट फूलना और क्या है, फूल कर कुप्पा होना। लेकिन आपको लग रहा है पेट फूलना, लेकिन इसको बताइए आंसर कौन सा होगा। यही होगा पेट फूलना। जरूर नहीं पेट फूलना कि मुहावरे में खुश हो तो ये पेट फूले, फूल कर कुप्पा होना, ये ठीक है। तो मतलब इसका आंसर 2 आएगा भाई, 2 का। निम्नलिखित में सही शब्द रूप है। देखिए शुद्ध अशुद्ध भी आ रहे हैं, 1-2% शुद्ध अशुद्ध के भी आए। कोई टॉपिक नहीं छोड़ा भाई इन्होंने जो नहीं लिया हो। अलंकार से भी पूछ लिया, रस से भी पूछ लिया, छंद से भी पूछ लिया, शुद्ध अशुद्ध उपसर्ग प्रत्यय भी पूछ लिए, पंक्तियां भी पूछ ली। तो पेपर थोड़ा टफ आता है स्टेट का, इतना इसको लाइटली ना लें आप इसे। परिणति परिणति परिणति, तो ये तो ऐसे कट जाएगा क्योंकि रेव के ऊपर मात्रा नहीं है। आप सोचिए, मुझे तो 129 1 लग रहा है, इसका 1 आएगा। सुमलित देखिए, अभी मैंने बताया आपको कर्म क्या, आप सभी जानते भी हैं कर्म के आधार पर कितनी क्रिया के भेद होते हैं, 2 होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक में कर्म नहीं होता है और सकर्म में कर्म होता है। स का मतलब होता है सहित और ए का मतलब नेगेटिव में नहीं है। तो सिद्ध अर्थ तक देखिए, अगर आपने इसको नहीं भी पढ़ा है ना क्या, ये कहाँ से आ गए भी, हमने तो कभी नहीं पढ़ा। सिद्ध अर्थ तक, गत्य अर्थ तक, ये कर्मक, ये देवी कर्मक, ये कहाँ से क्रिया से क्रिया तो होती नहीं थी, कहीं नहीं भी पढ़ा होगा। तो उसके लिए है ना, मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ, उसके लिए आपको अर्थ निकालना, हर शब्द का अर्थ टुकड़ों में तोड़कर अर्थ निकालें। आपका प्रश्न ना आते हुए भी ठीक होगा, ये मैं आपसे दावा करती हूँ। देखिए सिद्ध अर्थ का मतलब होता है जिसमें गति ना हो, मतलब कोई चीज़ स्थिर हो। गति अर्थ का मतलब होता है गति करना। एक कर्मक को होता है एक कर्म, तोड़ के देखिए द्विकर का मतलब 2 कर्म। अब देखिए लड़का पुस्तक पढ़ता है, कोई मतलब इसमें गतिवती राम सो रहा है, माँ बच्चे को फल देती है, लड़का तैर रहा है। अब देखिए इसको मिलाओ, खुद जो मिलाओ, बिना आंसर देखे मिलाना। सिद्ध तक मतलब राम सोते हुए कोई गति नहीं करता, मतलब सो रहा है तो उसमें कोई गति नहीं, तो सिद्ध ये इससे मिलेगा, स्थिर बना हुआ भाई, सो नहीं रहा, मतलब कुछ कर नहीं रहा। गत्य तक गति मतलब गति कर रहा है, तो देखिए गति कहाँ हो रही है, इसमें तैर रहा है तो उसमें हाथ पैर मारता होगा, चलाता होगा हाथ पैर, तो इसमें गति हो रही है। फिर है एक कर्मक और द्विकर्मक। आपने पढ़ा है ना, जैसे द्विकर्मक में वो होते हैं कि जिसमें एक कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है, तो माँ बच्चे को फल देती है, मतलब इसमें 2 कर्ताएँ हैं, तो इसमें द्विकर्मक होगी। 2 कर्म आए मतलब 2 कर्म आते, एक से कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे करवाता है, तो उसमें द्विकर्मक है। और अपने आप 1 वर्ष का लड़का पुस्तक पढ़ता है तो 1 कर्मक में आ गया। अब चले आगे 131। भाई ये चैनल वीडियो को लाइक कर दिया करो देख के, ठीक है। अब फ्री में प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ आपके लिए, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और भी डालूंगी पर आपको समझ में आ रही है, और समझ में आ रहे हैं ना तो कंजूसी ना करें, कमेंट करने में कमेंट जरूर करें। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य रूप नहीं है। 2 टोकरी कचरा फेंक दिया, कूड़ा करकट रह जाता है, मेरे पास इतना कम समय है, उनके उच्चारण ठीक नहीं है। तो इसमें आपने देखना है कि इसमें अशुद्ध मतलब ये शुद्ध वाक्य नहीं है। अब 3 तो शुद्ध है, 1 नहीं है। 2 टोकरी कचरा फेंक दिया, ये शुद्ध लग रहा है। कूड़ा करकट रह जाता है, ये भी शुद्ध लग रहा है। मेरे पास इतना कम समय में, ये भी। उनके उच्चारण उनके नहीं उनसे इसमें उनसे ये आएगा भाई, ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए सर्वनाम से 1 प्रश्न और भी आया था, अब दूसरा पूछ लिया। सर्वनाम से भी कोई प्रश्न, तो सर्वनाम के कितने भेद है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, अगर ये आ जाए तो 6 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया है सर्वनाम शब्द कितने हैं, तो सर्वनाम शब्द हैं 11, मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, आप, ये सर्वनाम के हैं शब्द हैं। 11 सर्वनाम शब्द हैं। और सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो 6 हैं। ये भी बहुत कन्फ्यूज करता है, पूछा गया परीक्षाओं में, तो इस बात का भी ध्यान रखें।
अनिश्चय मतलब जो निश्चित ना हो। सर्वनाम के दो निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक में नहीं होते वैसे। कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा। सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए थे। किसी ने पत्थर मार दिया। हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा। बताइए भाई इसमें क्या आएगा। कोई न कोई तो मेरी बात सुनेगा। सब लोगों ने एक दूसरे को अपने पते दिए। तो इसमें नहीं पूछा गया, इस बात को अंडरलाइन करें। देखिए यहाँ से लगते हैं नीचे से, हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा है। तो देखिए कॉमन सेंस बहुत, कितना सीखा कोई निश्चित नहीं, बहुत कुछ सीखा है लेकिन हम बता नहीं सकते कितना। किसी ने पत्थर मार दिया, तो भाई ये भी नहीं पता किसने पत्थर लग गया लेकिन ये नहीं पता किसने मार दिया, तो इसमें भी अनिश्चय होगा। सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पता, ये सही होगा भाई, इसमें नहीं। क्योंकि सब लोगों ने, जितने भी थे सब लोग थे, जितने मौजूद थे सब ने एक दूसरे को पता। कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा, ये नहीं पता कि कौन सुनेगा, कोई ना कोई तो सुनेगा। निश्चित नहीं है भाई कौन सुनेगा, पर कोई ना कोई तो जरूर सुनेगा। तो मैंने अभी बताया आपको, कोई और कुछ होते हैं ना जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द होते हैं। तो इसका आ जाएगा 2। चलिए 133वां, ऋतुकाल काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। ऋतुकाल को ये पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रवर्तक कौन है, तो केशव दास है। तो देखिए केशव वो क्या है, इसमें ऋतुकाल की प्रवृत्तियां नहीं है। कौन सी ऋतुकाल की प्रवृत्तियां नहीं है। नक्सिक वर्णन ये भी हुआ है, नाक मतलब नारी की सुंदरता का वर्णन किया गया है, ये भी हुआ है। नारी के आदर्श रूप का चित्रण, ये देखेंगे बाद में। अलंकारिता के प्रति विशेष आग्रह, ये अलंकारिता का बहुत प्रयोग हुआ है। आश्चर्यता प्रदर्शन, आश्चर्यता मतलब जैसे कठिन काव्य का प्रवर्तक है वो केशव दास है। उनकी काव्य को कोई पढ़ नहीं सकता, आम आदमी बहुत ज़्यादा उन्हें आश्चर्यता का प्रदर्शन किया है। और रामचंद्र शुक्ल ने भी बोला है उन्हें, केशव दास को, भाई ये कठिन काव्य का प्रेत है। और नारी के आदर्श रूप का देखिए, जो रीतिकालीन कवि थे जैसे घनानंद है, आलम है, बोधा है और बिहारी है, उन्होंने नारी का बहुत वर्णन किया है। तो उन्होंने आदर्श रूप का वर्णन नहीं किया नारी का, ये इसका आंसर होगा। आंसर बता देती हूँ। और जो रीतिकाल को भी 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। जिन अलंकारों पर जो लिखा वो रीतिबद्ध में आ जाएगा, जैसे केशवदास वगैरह हैं। रीति सिद्ध का एक कवि बहुत पूछा गया, बिहारी है। और जो रीति मुक्त घनानंद, आलम, बोधा, ये सारे, इसको आप अच्छी प्रकार देखें। भाई पढ़ाने को तो बहुत कुछ बता सकती हूँ लेकिन समय की अपनी सीमा, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगी और एक ही में हमें लंबा टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। निम्नलिखित में से किसने शांत रस को भी नाटक का अनुभव योग्य माना है। देखिए भरतमुनि ने, पहले पूछा यह जाता कि रस का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला है, तो भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में। भरतमुनि कितने रस मान्य, 8 रस मान्य हैं। और वैसे नॉर्मल पूछा जाए तो 9, लेकिन 2 रस और भी हुए हैं। तो 134 जो शांत रस का जो है अनुभव योग्य माना है, उद्भट भट्ट ने माना है। शांत रस को अनुभव योग्य किसने माना है, उद्भट भट्ट ने। किसको, शांत रस को। आगे चलते हैं। अब देखिए, अशिष्ट, राजस्थानी, अस्वस्थ, प्राचीन, इनका सम्मिलित करना है। अब आपको लग रहा है कि ये क्या आ गया, हमें तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा धैर्य, 1 मिनट, यानी आपको 2-3 मिनट, सॉरी माफ़ कीजिए, 2-3 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 2-3 सेकंड आपको धैर्य बना के देखना। अगर आपने प्रश्न नहीं पढ़ा ना, जो आपको अजीब प्रश्न लगता है ना, जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो, और ये टॉपिक में से कहाँ से, वो बिल्कुल आसान होता है, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी पड़ती है, थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ता है कि बिल्कुल आसान होता है। कई बार हमने तो ये नहीं पढ़ा है, कहाँ से आ गया, और वो हम गलत कर देते हैं। लेकिन 2-3 सेकंड आप उसको दीजिए, फिर आपको लगेगा कि आपने जो पढ़ा था ना वो तो बहुत हार्ड था और ये बिल्कुल आसान है। तो ये बिल्कुल अपने आप देखिए, आपको नहीं पढ़ाने की, बिल्कुल आसान होगा। मैं आपको करवाती हूँ। देखिए एसिस्ट, देखिए एसिस्ट ना तो किसी स्थान का नाम है और ना किसी काल का नाम है और ना ही उसका ये नाम है दोष का। तो देखिए एसिस्ट अपने आप दोष लगा देंगे। फिर देखना राजस्थानी देखिए, कोई दशा है नहीं है, कोई समय है नहीं है, स्थान है राजस्थानी, ये अपने आप हो जाएगा। फिर अस्वस्थ मतलब दशा है, भाई वो बीमार है, उसकी दशा बड़ी खराब है, ये वो, या वो पर्सन है तो उसकी दशा अच्छी है।
प्राचीन प्राचीन में अपने आप जो पीछे जो बीत चुका वो काल बोधक समय देखिए हो गया ना। ठीक है, अब देखना इसका यही मिलेगा 135 में हमें मिलाएंगे अभी 135 का। देखिए ये 4 है, इसमें यही आएगा 4 आएगा, इसमें आप भी मिला के देख लीजिए अगर आपको डाउट है। हमारे 135 हो गए हैं प्रश्न, अब 136 में हम चलते हैं। देखिए तार सप्तक की भी एक वीडियो, तार सप्तक के जो कवि है ना, बहुत से बच्चों को तार सप्तक में बहुत डाउट रहता है कि देखिए सब में 7-7 कवि दिए हैं, 4 तार सप्तक कैसे याद करें, इतने कितना रटे। नहीं होगा, मैं तो इसको प्रश्न को छोड़ ही दूंगी। तो वैसा ऐसी हारना मैंने मैं ट्रिक के द्वारा बिल्कुल लय और गीत में मैंने तार सप्तक की वीडियो करवाई है, और प्ले लिस्ट में आपसे देखिए वहाँ जाकर, और देखोगे ना तो आप है ना चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना और लाइक और बेल आइकन दबाओगे तभी आपको वीडियो मिलेगी। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जाते जाते। निम्नलिखित विशेषण में निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए भाववाचक आपको पता है जो मोटा संज्ञा 3 मुख्य हैं और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं। अब भाववाचक संज्ञा ना अब बिल्कुल जिसको लग रहा है संज्ञा तो बिल्कुल आसान है, तो मैं ऐसे प्रश्न ला सकती हूँ जो आप गलत कर सकते हो, तो इसको लाइट लेना है, किसी टॉपिक को बड़े समझ से ध्यानपूर्वक करें। तो इसमें विशेषण से निर्मित, यानी विशेषण से निर्मित वाली आपको ढूंढनी है। जैसे लड़कपन, लड़का, ये क्या है, जाति हो गया, जाति से बनी लड़का। फिर है राष्ट्रीयता, राष्ट्र शब्द से बनी है, ये क्या है, राष्ट्र कोई भी हो सकता है ये। और लिखना क्रिया है, लिखावट, ये बड़पन है, इसका ये आएगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें भाव है। हाथ पैर का अपना स्तंभ, रोमांच, मुख्य रूप से किस रस के अनुभव है। तो देखिए भाई हाथ पैर कांप जाए, पसीना आ जाए, ये सब भय की स्थिति होती है। रस के प्रश्न पीछे पूछा गया था, फिर रस का पूछ लिया गया। किस विकल्प, देखिए आपको ये वीडियो के देखने बाद ये एनालिसिस करना है, ये देखना है कि भाई किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं और किससे कितने आए। तो आपने देखा अलंकार से भी आए हैं, छंद से भी आए हैं, रस से भी आए हैं, प्रत्यय से भी आए हैं, शुद्ध शुद्ध भी आए हैं, पंक्तियाँ भी। तो एनसीईआरटी की ज़्यादा पंक्तियाँ किसी एनसीईआरटी की आई, तो एनसीईआरटी को अपना छोड़ें। परिवेश का मतलब ये होता है कि हमारा पेपर का पैटर्न कैसा है, ये समझना होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग मूल शब्द का जुड़कर विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं। मतलब उपसर्ग ऐसे हैं जो जुड़कर विपरीत अर्थ यानी उल्टा अर्थ प्रदान कर रहे हैं मूल शब्द के, तो कौन सा करेगा। तो यहाँ पर बल, पर और बल ये तो नहीं कर रहा है, ये तो विशेषता ला रहा है। अनुकरण ये भी नहीं कर रहा। अधिवास ये अपयश कर रहा है। जैसे यश का अर्थ होता है प्रसिद्धि फैलाना, और यहाँ पर अप लग गया तो यानी मतलब बदनाम करना, यानी ये एक तो प्रसिद्ध होना अच्छे कर्मों के लिए और अपयश मतलब बुरे कर्मों में, तो ये उसका उल्टा अर्थ है। अब देखना 139 का, हरिवंश राय बच्चन द्वारा निम्नलिखित आत्मकथा खंडों का शीर्षक नहीं है। देखिए ये बार पूछा गया है कि हरिवंश राय की आत्मकथा नहीं है, तो ये भी कई बार प्रश्न आया कि हरिवंश राय बच्चन है उनकी जो है आत्मकथा कितने भागों में थी, 4 भागों में थी। जैसे नीड का निर्माण, क्या भूलू का याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, तो ये दिन जल्दी जल्दी डालता है। ये कविता का किसी का शीर्षक है, ये नहीं आएगा, बाकी सारे आए हैं, ये नहीं है। 6 और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है, तो ये भी हरिवंश राय बच्चन को। उपनाम पूछ लिए जाते हैं, बहुत उपनाम है, वो भी आप याद करें। तन चित्त उर मन रकाना, ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्ना, गुरु सुआचे पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत निर्गुण। पंक्ति पद्मावत की कौन सी विशेषता है, तो देखिए वीरे अतरंजित, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। वीरे अतरंजित वर्णन, लोक प्रेम द्वारा लौकिक नारी विषय का अनुदाता और धार्मिक ऐसी सुनता, तो इसका आप पढ़कर बताइए भी कौन सा आएगा। आप भी पढ़े साथ की साथ। वीरे अतरंजित वर्णन, वीरे हुआ है इसमें, पद्मावत में वीरे तो हुआ है भाई। पद्मावत किसकी थी, पहले तो विद्यापति की थी, इसको भी याद रखना। और लोक नारी विषय का अनुदाता वर्णन अवधारणा, ये वो ये धार्मिक है। तो इसमें जो आपका आएगा कौन सा आएगा, उक्त पंक्ति पर कौन सी विशेषता परिलक्षित, बताओ भी कौन सी हुई है।
इसमें आएगा दो लौकिक प्रेम द्वारा लौकिका का संदेश, यानी लौकिक जो आम अतिरंजित हुआ तो है लेकिन इतना नहीं, वो तिरंजित नहीं हुआ है। लौकिक मतलब जो लोग हैं आम आम जो आम जन है उनके द्वारा अलौकिक प्रेम की उद्देश्य। अलौकिक मतलब जो देवताओं से संबंधित हो, जैसे लोक से ना हो। निम्नलिखित में से सप्रस संघर्ष ध्वनि, देखिए एक तो होती है संघर्षी ध्वनि, एक होती है सप्रस ध्वनि। और सप्रस ध्वनि जो हमारी होती है जैसे कैसे मैं तक और संघर्ष की ओर लग जाए तो फिर कौन सी आएगी, तो इसका आएगा 6 सप्रस संघर्षी महाप्राण। जैसे महाप्राण भी, इसको आप याद रखना भाई, ये पूरा पढ़ना है। सप्रस संघर्षी कहीं आप सिर्फ सप्रस संघर्षी पढ़ लें और महाप्राण नहीं पढ़े तो महाप्राण आप देखिए इसमें पूछ लेगा अलप्राण महाप्राण। देखिए कई बच्चों को इसमें बहुत अलप्राण है, मेरे तो समझ में नहीं आया भाई क्या अलप्राण है, मैं नहीं करूँगी। तो कई इसमें देखिए आप जो पहला इसमें आधा कटा हुआ है तो इसमें भी हमें आधे शब्द काट देने चाहिए, यानी पहला वो और तीसरा पांचवा अलप्राण होंगे। तो देखिए महाप्राण में एक नहीं कट रहा है शब्द, तो इसमें एक शब्द को नहीं काटेंगे, दूसरा नहीं, दूसरा और चौथा, यानी सम की जो आएंगे ना कहने का मतलब कट तो इसमें भी रहा है 3 कट गया, लेकिन इसमें क्या है कि हम जो सम आएंगे वो महाप्राण होंगे और विषम होंगे वो अलप्राण होंगे। तो इसमें ये आ जाएगा भाई इसका आंसर। अघोष सघोष भी होते हैं, जैसे पहला दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा सघोष, तीसरा चौथा पद सघोष होते हैं। छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण में कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? देखिए भाई आत्म छायावादी तो आपको पता है कि 4 कवि हुए हैं, छायावादी सूर्यकांत त्रिपाठी, नीला सुमित्रानंदन पंत और ये निराला महादेवी एकमात्र कवित्री हुई है महादेवी छायावाद की बहुत प्रसिद्ध हुई है। तो सही है, कौन सा देखना है इसका, देखिए भाई सोच के बताइए। आत्म व्यक्ति दुख और वेदना की वृत्ति, राष्ट्रीय प्रेम की व्यक्तियां, मानवता, नारी गरिमा की प्रतिष्ठा, सामान्यवाद, लाक्षणिकता, कौन सा सही है? इसमें आपको सही ढूंढना है। पूर्णतः सही है। देखिए रहस्यवाद का ये तो गलत है, यहाँ से देखिए क्योंकि रहस्यवाद का अभाव तो उसमें था ही नहीं, रहस्यवाद तो था उसमें क्योंकि रहस्यवादी कवित्री महादेवी वर्मा थी। नारी गरिमा की प्रतिष्ठा, असामान्यवादी सामान्यवादी थे, ये भी गलत है। राष्ट्रीय प्रेम के पिता अमानवतावादी भी नहीं थे भाई, ये सही है। इसमें 42 का 1 आ जाएगा। आत्म व्यक्ति की दुख वेदना के मतलब उन्होंने अपने आप को अभिव्यक्त किया, और दुख वेदना तो आपको महादेव वर्मा मैं दुख भरी नीर की बदली, ये ऐसी पंक्तियाँ की कि दुख जैसे निराला की सरोज समर्ति हुई है, बड़ी विरह गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ, विश्व का बहुत विरह गीत सरोज समर्ति को माना गया है। अब देखिए एक ही प्रश्न पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जो समझने योग्य न वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसका आएगा अबुझ। अब देखिए चंचन वर्णन, ये पंक्ति ये बड़े अच्छे प्रश्न होते हैं, इसमें कई हो जाते हैं और एक मिल गया तो आपका ठीक भी हो जाता है। तो एक बार इसको देखने, इसी को यहाँ से मिला लेते हैं, सम्मिलित कीजिए। देखो छंद चंद्रम की वर्णन की महिमा ये होगा गंग कवि की। भाषा योग विशिष्ट राम प्रसाद निरंजनी है। पद्म पुराण भाषा वंशिका, एक देखिए इनको मैं आपको बता देती हूँ। पद्म पुराण नासिक के पेथोफायन ये सदल मिश्र की है, और पद्म पुराण भाषा जनेगा ये दौलत राम के। छंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि, भाषा योग विशिष्ट राम प्रसाद निरंजनी, पद्म पुराण भाषा वचनिका दौलत राम, और नासिक के तुपाखंड सदल मिश्र। ये बड़े महत्वपूर्ण है, इसको आप छोटे ना बिल्कुल याद कर लें। तो 144 में कैसे कौन सा मिल रहा है देखेंगे हम। इसमें मिल रहा है पहला ही मिल रहा है भाई। फिर है विपजाल का सही संधि कौन सी आएगी? विपजाल की 145 का विपत्ति विपदजाल विपजाल
एक बार आप इसको देख लें। मेरे ख्याल से तो इसका भी पदजाल एक ही होना चाहिए, ये पदजाल पद्मलाल पुनाल बख्शी। हिंदी साहित्य की भूमिका उदय सिंह उपाध्याय हरिबोध। हिंदी साहित्य विमर्श आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य संविधान, ये मिलाने हैं भाई। तो देखिए मिलाओ इनको, ये तो सबने पढ़ा है हिंदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तो मुझे पता सबको पढ़ रखा है। तो ये हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य ये मिल गया। फिर है हिंदी साहित्य, फिर पद्मलाल पूनालाल बख्शी है। इसमें पद्मलाल और पूना बख्शी, ट्रिक बता रही हूँ आपको। पद्मलाल और पूना बख्शी यानी दो आदमी हैं और दोनों एक दूसरे से विमर्श कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तो इसको ही मिला दो भाई। फिर है डॉक्टर रामस्वरूप, जो रामस्वरूप थे यानी राम थे, उनके हृदय में दया की भावना थी भाई, तो ये संवेदना हो गई। फिर हो गई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध, तो ये इसके साथ मिल गया। तो ये आपका 146 का हो जाएगा, 146 का। इधर चले, 146 का किस में मिल रहा है? 4 में मिल रहा है भाई। फिर देखना 147 का, दिल एक सादा कागज, धरती धन अपना, जाग मच्छंदर को रखा नाग फनी का देश, ये इसमें मिलाना है। आप भी साथ साथ मिलाते जाएं। दिल एक कागज, तो दिल एक कागज है, मतलब एक दिल एक कागज, इसकी ट्रिक बताते हैं। दिल एक कागज राई मासूम रजनी के, जिसका दिल कागज के समान होगा तो वो मासूम होगा। इसका धरती धन है अपना, तो इसमें जाग मच्छंदर, धरती धन है अपना, यानी हम हमारा कुछ नहीं है, धरती धन अपना जगदीश का है, जो भी कुछ है जगदीश का हो जाएगा। रानी नागफनी का देश अमृत राय हो जाएगा। जाग मच्छंदर गोरखा विश्व, नहीं विश्व भर में जो प्रसिद्ध है वही विश्वम्भरनाथ इसमें हो जाएगा। जाग मच्छंदरी नहीं गोरख थे, विश्व भर में प्रसिद्ध थे। अब देखिए भाई मैं कहानी सुनाती हूँ आपको, फिर जाग आपको ये नहीं लगी कहाँ से पूछ रहे जाग मच्छंदर गोरख, इसका मतलब क्या है? ये बहुत बार पूछा गया इसलिए बता रही हूँ, थोड़ा बोरिंग भी नहीं लगेगा आपको। क्या कि आपको पता है कि जो मच्छंदर नाथ थे वो गोरखनाथ के गुरु थे, और गोरखनाथ क्या थे? मच्छंदर नाथ के शिष्य थे। वैसे तो मच्छिंद्र नाथ के बहुत शिष्य थे, लेकिन गोरखनाथ जो है सब में ज्ञानी और सबसे अच्छे व्यवहार करने वाले थे और सबसे विद्वान थे। ये मतलब मुख्य थे गोरखनाथ के। लेकिन मच्छिंद्र नाथ ने इनको जब ज्ञान दिया तो वो बहुत ज्ञानी थे और बहुत इन्होंने इसको बड़ा प्रसिद्ध किया। लेकिन क्या हुआ कि एक टाइम में मच्छिंद्र नाथ अपने रास्ते से भटक जाते हैं और इस बात से गोरखनाथ क्या है खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो क्या है कि वो अलग अलग बिछुड़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब अपने रास्ते से नहीं बिछुड़ सकते, आपको सही रास्ते पे आना होगा। तो फिर तो उन्होंने उनको ललकारा था कि जाग मच्छिंदर गोरख आवे नहीं, मैं आ रहा हूँ, आपको सुधरना होगा। तो इस तरह की कहानियों के द्वारा भी आप इसको याद कर सकते हैं, जिसमें आपको कहानी याद रह जाती है लंबे समय तक और बोर भी लेना। निम्नलिखित समय में सही युगम का चयन कीजिए। सही युगम वाले फिर आ गए। रस भरा, पतित पाना, रसोई, धनीन। देखिए अगर आपको इस तरह के नहीं आ रहे ना तो आप पहला मतलब जो आ रहे ना उसी को मिला लेना। जब रसोई कर रहे सही युगम, अब रसोई के लिए घर है, ये तो गलत हो गया भाई। ठीक है, अब धन में हीन, अब बताइए भाई धन में हीन होगा या नहीं होगा? तो धन से हीन होता धनु, ये भी नहीं होगा। फिर क्या होगा? पतित में पावन, ये भी नहीं होगा। रस से भरा, यानी बिल्कुल रस से भरा हुआ है इसमें, ये ठीक होगा। इसका कौन सा होगा? ये होगा इसका, ये ठीक है। 49वां देखिए भाई, महोदय गुण संधि, प्रत्युपकार दृंग संधि और प्रत्यु समुद्रों में वर्दी संधि, महेंद्र गण संधि, इसका मिलाइए। देखिए जिसमें, अब देखिए जिसमें दो मात्राएं होती हैं
वो तोड़ने की बजाय जल्दी, क्योंकि एग्जाम के टाइम हमारे पास समय कम होता है और उसमें हम तोड़ नहीं पाते, तोड़ेंगे तो क्या पता गलती हो जाए। तो उसके लिए भी मैं ट्रिक बना देती हूँ। मैं जब तक पढ़ाती हूँ तो ये है कि मैं बच्चों को ट्रिक बता देती हूँ कि इसमें बच्चे तो क्या आप ही सब सामान्य ट्रिक बता देती हूँ कि उसमें क्या है कि आपको डाउट ना रहे। तो वृद्धि देखिए यहाँ पर जो है 2 मात्राओं की वृद्धि हो रही है तो ये मिल जाएगा इसमें। फिर ये यण संधि में क्या होता है, ये वह से पहले आधे वर्ण होते हैं तो ये इसमें मिल गया। फिर है महेंद्र, ए ओ और का उच्चारण आता है तो उसमें क्या होता है गुण संधि, और समुद्रोमी दीर्घ संधि। 49 का कौन सा हो जाएगा, 2 होगा, 49 का 2, ग का 2। हाँ महेंद्र में दीर्घ संधि होगी, 4 का 2, महेंद्र में दीर्घ संधि होगी भाई, दीर्घ संधियाँ यही ठीक है, ठीक है। महेंद्र में दीर्घ संधि, समुद्र में गुण संधि और महोदर में वृद्धि संधि, प्रत्युपकार में यण संधि। अब हमारा लास्ट प्रश्न है, आधा तितर आधा बटेर का भावार्थ है। यानी आधा तो तितर अगर आधा बटेर, 2 कार्यों का सहयोग नहीं है, 2 में अनमेल वस्तुओं का सहयोग, 1 से अधिक वस्तुओं का सहयोग, अनमेल वस्तु नहीं, इसका आएगा अनमेल वस्तुओं का संयोग। आधा तितर और आधा बटेर है, मतलब अनमेल, 2 अनमेल यानी बिना मेल वाली वस्तु जुड़ चुकी हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे हुए कि आपको प्रश्न पत्र कैसा लगा और क्या आपको समझ में कैसा आए। इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।